90 माइनस थीटा और साइन थीटा पे सेम प्रोजेक्शन होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू होगा। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे उस पर, है ना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है अलग अलग केसेस प्रोजेक्टाइल के, तो आज न्यूमेरिकल करते हैं, है ना। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? एक प्रोजेक्टाइल इधर से थ्रो हो रहा है 30 डिग्री पे, राइट, इसकी वेलोसिटी v1 है। दूसरा इधर से थ्रो हो रहा है, इसकी वेलोसिटी v2 है। दोनों साइमल्टेनियसली थ्रो होता है, ठीक है। देन आपको बताना है, ठीक है, इफ फॉर b टू कोलाइड विथ a, ये a है एंड b है, फॉर b टू कोलाइड विथ, फॉर b टू कोलाइड विथ a, है ना, फॉर बी टू कोलाइड विथ ए, आपका ऑप्शन ए दिया है। v1 फॉर बी टू कोलाइड विथ ए, v2 अपॉन v1 इज, राइट, v2 अपॉन v1 इज। ऑप्शन ए क्या है? √3/2, राइट। ऑप्शन बी क्या है आपका? √2। सी क्या है? 1/2 एंड डी क्या है आपका? डी है 2/√3। तो ये है हमारी क्वेश्चन, ठीक है, फॉर बी टू कोलाइड विथ ए, है ना। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, दो तरीका है। एक है मेथड 1, जो कि आपका कन्वेंशनल मेथड है। मेथड 1 कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग? कन्वेंशनल मेथड में क्या करते हैं, अगर टी टाइम पे कोलाइड करेगा तो उस समय इसका डिस्टेंस और उस समय उसका डिस्टेंस, है ना, लेट द टाइम ऑफ कोलिजन बी, let the time of collision be t, राइट। तो जहां पे भी मीट करेगा, अगर ये डिस्टेंस d है ना, अगर ये डिस्टेंस d हम मान लेते हैं, तो जहां पे भी मीट करेगा, सपोज कहीं ये सीधा जा रहा है तो कहीं इधर ही मीट करेगा, है ना, इधर भी कहीं मीट करेगा कहीं पे, तो उस टाइम में क्या होगा, आपका दोनों का डिस्टेंस जो है सम हो जाएगा। तो v1 cos 30 डिग्री इंटू t विल बी इक्वल टू d, राइट। और उस समय वर्टिकल कितना हो जाएगा? तो v1 sin 30 डिग्री इंटू t, वर्टिकली भी दोनों वर्टिकल डायरेक्शन भी सेम करेगा, तो v1 sin 30 डिग्री इंटू t विल बी इक्वल टू v2 माइनस gt। वर्टिकल डिस्टेंस सेम करेगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए क्या हो गया है, यहां पे भी आप v1 माइनस टी कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं। देखिए, शॉर्टकट भी बताऊंगा, कन्वेंशनल मेथड लंबा है तो लंबे तरीके से कर लेते हैं। s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, यहां पे भी v2 माइनस v2 t माइनस हाफ gt स्क्वायर, राइट। ये इसको कैंसिल करेंगे, फिर यहां से आपका ये t कैंसिल करेंगे t, तो v1 अपॉन, तो यहाँ पे v2 अपॉन v1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री निकल के आएगा। क्या आएगा? साइन 30 डिग्री निकल के आएगा। तो कुछ इस तरीका से करना होगा। अगर हम मेथड 2 देखेंगे, ठीक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मेथड 2 क्या है आपका? मेथड सेकेंड है, मेथड सेकेंड है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में आपको ये जीटी का झंझट खत्म हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे क्या, आप यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अब आप वहां पे जब स्टे करेंगे, आपने अपनी वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, ठीक है, और ये गया ऐसे, ये है आपका v1 और ये है आपका v2 और ये क्या है 30 डिग्री। अब आपको ये यहाँ कब कोलाइड करेगा? जब ये यहाँ से क्रॉस करेगा तभी कोलाइड करेगा, है ना। तो v1 साइन, ये यहाँ से क्रॉस करने के लिए ये कंपोनेंट बैलेंस होना चाहिए, वर्टिकल बैलेंस होना चाहिए। v1 साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू v2, तो v2 अपॉन v1 विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री
विच इज इक्वल टू 1/2। सिंपल, राइट। एक लाइन में हमने आंसर निकाल लिया। क्यों? रिजल्टेंट भी रिजल्टेंट यहां आना चाहिए, तभी वो यहां से क्रॉस करेगा, तभी तो कोलिजन होगा। हम वहां रुके हैं, हम क्या देख रहे हैं? ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का चेंज है, ठीक है। एक लाइन का आंसर ऑब्जर्वेशन का चेंज, ठीक है। होगा वही जो होना। आप यहां पे आप ग्राउंड से देख रहे थे, यहां पे आप ग्राउंड से देख रहे थे, और यहां पे आप यहां पे खड़ा होके देखेंगे और क्या कर देंगे आप, जो बी हैं आप ही रुक जाएंगे और वी भी यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग छोटा छोटा शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड को रिजेक्ट करेंगे और शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे, राइट। चलिए अब हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक 3 balls ऑफ सेम मासेस, ठीक है, 3 balls of same masses, 3 balls of same masses are projected with speed, are projected with same speed, with same speed at 15 degree, 45 degree and 75 degree respectively, right? 15 degree, 45, 75 degree respectively, right? Then their ranges are, then their ranges are R1, R2, R3। अब आपको ऑप्शन दे रहा है ए, R1 will be equal to R2 will be equal to R3। बी ऑप्शन दे रहा है R1 greater than R2 greater than R3। सी ऑप्शन दे रहा है R1 less than R2 less than R3। डी ऑप्शन दे रहा है R1 is equal to R3 is less than R2, राइट। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। बिना कुछ इधर उधर किए, बिना ज्यादा तिगड़म लगाए, सबसे पहले हमें डाउट कहां पे आएगा? देखिए ये है आपका 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो यहां तो ऑप्शन ही कचरा कर दिया। अच्छा ऑप्शन तब होता जब आप इसको R2 लिख देते और इसको R3 लिख देते, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन कहां पे होता? कंफ्यूजन यहां होता, ये R2 जो है सबसे बड़ा यहां पे भी दिया है, यहां पे भी दिया है, ठीक है, और यहां पे सब बराबर कर दिया है, तो कौन सा होता है ना? तो देखिए वेरी सिंपल है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम होना ही होना है, तो आइदर ये होता और ये होता, ये तो हमारा तय है, ये सब नेग्लेक्ट हो जाते हैं, है ना। अब एक चीज और देखना है आपको, मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा और साइन थीटा पे सेम प्रोजेक्शन होता है। ऑलरेडी हम लोग इस चीज को प्रूव भी कर चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर ये देखिए, अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, सेम उसी 90 माइनस थीटा पे अगर इधर से प्रोजेक्ट करेंगे तो भी एंगल क्या होगा आपका? सेम उतना ही, रेंज क्या होगा? सेम उतना ही जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा? ये और ये आप अगर देखिए तो 90 का फर्क है दोनों में, एक 90 प्लस 90 माइनस थीटा कर देंगे किसी में भी तो आपका 75 आ जाएगा। मतलब एक अगर हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे, एक वर्टिकल से, तो सेम ही आ रहा है, तो दोनों को हॉरिजॉन्टल से करेंगे तो रेंज भी सेम होगा। दैट मीन्स R1 विल बी इक्वल टू R3 इज लेस देन R2। ये हमारा ऑप्शन बनेगा। बिना कलम उठाए, बिना सॉल्व किए, चमाचम लगाते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, अलर्ट रहना है ना।
क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, ठीक है। देखिए बोल रहा है अ बॉल इज थ्रोन अप विथ अ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा। अ बॉल इज thrown up with certain velocity at an angle theta, right, with to the horizontal। theta कहां से है, with horizontal, theta with horizontal, right। then the kinetic energy of the ball with the horizontal displacement x is, right, so ke and x displacement graph will be right, के और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कौन सा होगा। पहला ये है के, ये है एक्स, दूसरा ये है के, ये है एक्स, राइट, के और एक्स, तीसरा ये है कुछ, ठीक है, ये ऐसा कुछ है पूरा, ये हजार, चलिए प्यार से बना दे इसको, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, के और एक्स। चौथा ग्राफ कौन सा है, जब यहाँ क्वेश्चन टाइप हो रहा होता है या आप क्वेश्चन एक बार को ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं फटाक से, तो दिमाग में कुछ ना कुछ दौड़ाते रहना चाहिए, है ना, कि क्या हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ देखना है ना। तो कोई भी पार्टिकल किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के लिए हम देखिए वी एक्स और वी वाई दो टर्म में लिख सकते हैं। वी एक्स ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हॉरिजॉन्टल में काइनेटिक एनर्जी है, विच इज आपको ऑलवेज हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना। वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी में डिस्टेंस के साथ में चेंज आने वाला है, राइट। वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम, राइट, वी वाई स्क्वायर। और किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर लिख सकते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, किसी भी एक्स डिस्टेंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हम जानते हैं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ये आप वर्टिकल में लिख रहे हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g एक्स, राइट, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स, राइट, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये हमारा हाफ एम वी वाई स्क्वायर। तो के ई कितना हो जाएगा, के ई इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका हाफ एम, राइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एक्स, राइट। सो ये क्या है आपका, अब यहां से देखिए कैसा वेरिएशन हो रहा है, ये लीनियर वेरिएशन हो रहा है, राइट, ये लीनियर वेरिएशन हो रहा है। तो अब सर ये तो नेट काइनेटिक एनर्जी होता है, तो नेट वी क्या हो जाएगा, नेट वी हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रूट अंडर, राइट, और वी स्क्वायर लेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट ऐड होगा उसमें, यहाँ होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। तो वी एक्स स्क्वायर कितना है आपका, वी एक्स स्क्वायर है आपका कांस्टेंट, तो सिर्फ उसमें अगेन कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, बट एक्स के टर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और एक्स का वेरिएशन कैसा है, तो ये बोल सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी जो है वेरी करता है लीनियरली। और मजे की बात यह है यहाँ पे सिर्फ एक ग्राफ लीनियर है, ठीक है, एक ग्राफ लीनियर है, तो
और ये भी देख लीजिए नेगेटिव भी है यहाँ पे, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक टाइम के बाद में वो बढ़ेगा, पॉजिटिव में जाएगा तो, राइट। तो ये ग्राफ आपका आंसर आएगा, राइट। देखिए चीजें समझ पा रहे हैं ये कैसे हो रहा है ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। अब आपको यहां पे जो है, यहां पे आपने क्या देखा, ये अगर इक्वेशन हम लिखे तो के ई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस के अगेन कांस्टेंट एक्स, यही है ना। तो सम कांस्टेंट मींस एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये कुछ कांस्टेंट होगा, राइट। एंड देन जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा यहाँ आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका सी अपॉन के, एंड देन उसके बाद के की वैल्यू जैसे बढ़ाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो वैसे ही हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीका से आपको अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, बट बेसिक्स आपका क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, जिससे आपको बनाने में आंसर राइट आएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं अच्छे अच्छे ना, और आगे भी हम लोग इसी तरह से शॉर्टकट्स जो है छोटा छोटा तरीका डिस्कस करते जाएंगे। एक मैं एक्सक्लूसिवली बनाऊंगा आपको ग्राफ के लिए, है ना। कोई भी ग्राफ हम कैसे देखते हैं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, डिस्टेंस टाइम हो, कुछ भी हो, हम ग्राफ कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक आपको एक बताऊंगा तरीका, है ना। तो बने रहें टॉपर्स एकेडमी के साथ में, हमारे साथ जुड़े रहें, जो अभी प्लूटस स्टेम है। थैंक यू।